सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको बताएंगे कि किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश में किसानों का चक्का जाम, जनता से सहयोग की अपील। दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा चक्का जाम, 3 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर करेंगे प्रदर्शन खत्म। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा चक्का जाम। चक्के जाम के दौरान एम्बुलेंस, स्कूल बस जैसे आवश्यक सेवाएं वाली गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा, संयुक्त किसान मोर्चा की जानकारी। किसान नेताओं ने की अपील, कहा किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या नागरिक से न टकराएं। राकेश टिकैत से मिले किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल, कहा यूपी और उत्तराखंड में भी नहीं होगा चक्का जाम। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, यूपी उत्तराखंड से किसानों को कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए चक्का जाम नहीं। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार से तो हम बात करना चाहते हैं लेकिन मिल ही नहीं रही है, कैसे किसी को मिलते बताएं। कांग्रेस ने चक्का जाम का किया समर्थन, केसी वेणुगोपाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समर्थन का ऐलान किया। मुंबई में किसानों के चक्का जाम का राजनीतिक पार्टियों का समर्थन, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना करेगी प्रदर्शन। आरएलडी नेता जयंत चौधरी का विवादित बयान, दिल्ली बॉर्डर पर लगाई कीलें, बीजेपी के ताबूत की कील होंगी। जयंत चौधरी ने मोदी सरकार को बताया तानाशाह का, यह सरकार अपने लोगों की भी नहीं सुनती। किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, कमिश्नर ने सीनियर अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। बढ़ाई गई दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा, लोहे और सीमेंट बैरिकेडिंग के अलावा डंपर और कंटेनर भी तैनात। दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर ड्रोन से होगी निगरानी, उपद्रवियों पर वीडियोग्राफी के जरिए भी रहेगी नजर। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने कहा, 26 जनवरी को हुई हिंसा को देखते हुए की गई है कड़ी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने उपद्रवियों के 10 नए फोटो जारी किए, आईटीओ और लाल किले के पास पुलिस वालों पर किया था हमला। किसान नेता जगजीत दल्लेवाल को क्राइम ब्रांच का नोटिस, पुलिस वालों को बांधने की बात कहने का आरोप। टूल किट पर अपलोड करने वालों के लोकेशन की तलाश में दिल्ली पुलिस, गूगल से मांगेगी आईपी एड्रेस और लोकेशन की जानकारी। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने मचाया संसद में संग्राम, लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में कृषि मंत्री बोले, अध्यादेश का ड्राफ्ट मंत्रालयों और विभागों को भेजा गया था। कृषि मंत्री ने कहा, हमने बार बार पूछा कि नए कानून में काला क्या है, विपक्ष ने कोई खामी नहीं बताई। राज्यसभा में बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का सरकार पर हमला, कहा जब 1.5 साल के लिए कानून होल्ड कर सकते हैं तो रद्द क्यों नहीं। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा का बयान, दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग बर्लिन की दीवार जैसी। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, हमें राष्ट्रवाद सिखाने की जरूरत नहीं, हर महीने पंजाब और हरियाणा का एक लाल तिरंगे में लिपटा घर लौटता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, संसद में कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए है तैयार, उम्मीद है विपक्षी दल चर्चा करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की तरफ से आएगा प्रस्ताव तो होगी बात। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया है व्हिप, 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की मांग, राष्ट्रपति के अभिभाषण से अलग लोकसभा में सिर्फ कृषि कानूनों पर चर्चा करे सरकार। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों की वापसी की मांग की, कहा किसानों के लिए संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पीयूष गोयल पर हमला, कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रवक्ता बताया। कृषि मंत्री पर दिग्विजय सिंह का अजीबोगरीब बयान, का तोमर के पास खेती ही नहीं तो किसानों को क्या जानते होंगे। संसद में कृषि मंत्री के बयान पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सदन और देश दोनों को गुमराह किया। गुजरात हाईकोर्ट का डायमंड जुबली समारोह, सुबह 10:30 पर पीएम मोदी वर्चुअली स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। पीएम मोदी एक सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सीएम विजय रूपाणी और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ भी मौजूद रहेंगे। 1 मई 1960 को बंबई राज्य से राज्य के बंटवारे के बाद गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। हाईकोर्ट का मुख्यालय अहमदाबाद में है। 7 फरवरी को बंगाल और असम का दौरा करेंगे पीएम मोदी, 2 अस्पताल समेत कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज से बंगाल में शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, जेपी नड्डा नोदिया के नवरदीप से रवाना करेंगे पहला प्रचार रथ। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 5 चरणों में होगी, सभी 294 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। परिवर्तन यात्रा में 11 फरवरी को अमित शाह होंगे शामिल, यात्रा का समापन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज गुवाहाटी का दौरा, राज्य के 8 लाख चाय बागान श्रमिकों के बैंक खातों में पैसों की सौगात देंगी। बंगाल चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने पेश किया लुभाने वाला बजट, सदन में हंगामा, लगे जय श्री राम के नारे। ममता ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए करीब 3 लाख करोड़ का बजट पेश किया, बोली बंगाल के लोगों ने मुश्किल वक्त में साहस दिखाया है। ममता ने नेताजी का मुद्दा भी भुनाया, कोलकाता पुलिस में बनाया नया नेताजी बटालियन।
बजट पेशी के दौरान बीजेपी के विधायकों ने मचाया हंगामा, राज्यपाल को नहीं बुलाने पर बवाल। बंगाल में बीजेपी नेता अरिंदम भट्टाचार्य को जान से मारने की धमकी दी गई, कहा चैलेंज स्वीकार है, नहीं छोड़ूंगा शांतिपुर। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग। बीजेपी ने आयोग से कहा मौजूदा हालात में निष्पक्ष चुनाव बहुत बड़ी चुनौती थी। बंगाल की मशहूर एक्टर दीपांकर डे, भारत कौल और लवली मैत्रा टीएमसी में शामिल, संगीतकार शाओना खान ने भी थामा हाथ। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 6 नए वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम का भी ऐलान, सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे भी शामिल। मुंबई में कांग्रेस का 100 दिन 100 वार्ड कैंपेन, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश, सायं से शाम 4 बजे कैंपेन का होगा आगाज। गुजरात निकाय चुनाव में आपकी एंट्री, अहमदाबाद में आज मनीष सिसोदिया करेंगे रोड शो। गुजरात निकाय चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री, रविवार को अहमदाबाद में ओवैसी करेंगे बैठक, छोटू वसावा की पार्टी बीटीपी के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आ जाएगा फैसला, जिला अदालत में जन्मभूमि से लगी मस्जिद को हटाने की याचिका। भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील उस्मानी की तलाश तेज, पुणे पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार कर रही है छापेमारी। गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी को सिंधुदुर्ग जिले के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, पहले शनिवार को होना था लोकार्पण। अक्टूबर 2020 में सिविल सर्विसेज के लिए आखिरी अटेम्प्ट देने वाले छात्रों को एक और मौका मिलेगा, केंद्र तैयार। मराठा आरक्षण पर 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, जस्टिस अशोक भूषण की पीठ करेगी सुनवाई। कुलगाम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, कतर से लौटा जैश का एक मददगार दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल की गई, अगस्त 2019 से बंद थी। मुंबई और आसपास के शहरों में मिलावटी खाद्य तेल बेचे जाने की सूचना के बाद एफडीए की कार्रवाई, कई गोदामों और दुकानों पर रेड, 4.5 करोड़ रुपए के मिलावटी तेल को जब्त किया। मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग, दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तेलंगाना के हैदराबाद में एक बिल्डिंग में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बागपत में हिस्ट्री शीटर अमरपाल का मकान कुर्क हुआ, अवैध तरीके से धन अर्जित कर मकान का निर्माण करने का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस और रेत माफिया की भिड़ंत, रेत माफिया ने पुलिस पर फायरिंग की, एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। अवैध रेत खनन को रोकने गई थी पुलिस की टीम, 5 ट्रॉलियां जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार, कई लोगों की तलाश। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 नक्सलवादियों ने सरेंडर किया, 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का था इनाम। ग्रेटर नोएडा में मेस में खाना बनाने के दौरान 3 सिलेंडर फटने से धमाका, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, मेस में आग लगी। उत्तराखंड के नैनीताल में हुई बर्फबारी, होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे, पर्यटक भी अचानक हुई बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। शिमला में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी जारी है, पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। 22 देशों ने भारत से अब तक मांगी कोरोना की वैक्सीन, इनमें से पहले ही 15 देशों को पहुंचाई जा चुकी है मदद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैक्सीन बनाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया, कहा आपने देश को दुनिया भर में गौरवान्वित किया। देश में कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार बरकरार, अब तक लगभग 50 लाख लाभार्थियों को लगाया गया टीका। यूपी में 10 फरवरी से खुलेंगे 6 से 8 तक के सभी स्कूल, क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्कूल 1 मार्च से खोलने की तैयारी। 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 163 नए मामले सामने आए, 323 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के 194 नए पॉजिटिव केस, 140 मरीज ठीक। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव पाए गए, खुद को आइसोलेट किया। फाइजर ने भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी का आवेदन लिया वापस, सबसे पहले भेजा था एप्लीकेशन। WHO ने कोवैक्सीन प्रोग्राम के तहत उत्तर कोरिया को 20 लाख डोज देने की बात कही, पहले उत्तर कोरिया ने एक भी केस न होने का दावा किया था। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की सिंगल डोज वैक्सीन तैयार, अमेरिका में मांगी है इस्तेमाल की इजाजत। WHO के यूरोप चीफ ने वैक्सीनेशन की रफ्तार पर जताई चिंता, वायरस स्ट्रेन पर वैक्सीन के प्रभावी होने पर भी उठाए सवाल। सॉफ्टवेयर कंपनी ब्लूमबर्ग ने बनाया वैक्सीनेशन पर डेटाबेस, एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरा होने में लगेंगे 7 साल। सऊदी अरब के बाद कोरोना काल में यात्रा पर कुवैत ने बैन लगाया, 7 फरवरी से बाहरी लोगों की एंट्री पर भी रोक। वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान ने चीन को किया बेनकाब, का 60 से ज्यादा उम्र वालों पर असरदार नहीं है चीनी टीका। पाकिस्तान से पहले फ्रांस भी जता चुका है चाइनीज टीके पर चिंता, लेकिन चीन ने कहा हमारा टीका सुरक्षित और प्रभावी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में धमाका, 16 से ज्यादा लोग घायल। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ रैली निकाली गई। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन, यांगोंग और राजधानी नेपिडो में सड़कों पर उतरे लोग। म्यांमार की सेना ने नेता आंग सान सू की के करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया, सांसदों की मीटिंग के बाद कार्रवाई की गई। वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सैनिकों ने एक फिलिस्तीनी युवक को गोली मारी, एक घर में जबरन घुसने और गार्ड से लड़ने का आरोप।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा चीन के साथ काम करने को तैयार, लेकिन चुनौतियों का भी सीधे सामना करेंगे। यमन को लेकर बाइडेन का बड़ा फैसला, अमेरिका सऊदी अरब समर्थित गुटों को समर्थन देना बंद करेगा। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक पुलिस ऑफिसर की हत्या, पुलिस ने आरोपी हमलावर को खदेड़कर मार गिराया। अमेरिका के आयोवा में बर्फबारी की वजह से बड़ा हादसा, हाईवे पर टकराई 40 से ज्यादा गाड़ियां। यूरोप में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाला ज्वालामुखी फिर फूटा, इटली के एटना पर्वत पर लगातार निकलता दिखा लावा। ऑस्ट्रेलिया के लाउडा एरोनॉटिक्स कंपनी ने बनाई उड़ने वाली रेसिंग कार, 120 किलोमीटर तक होगी रफ्तार। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। बैंक ग्राहकों के लिए आरबीआई का बड़ा ऐलान, एक देश एक बैंक के तहत कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का होगा एकीकरण। अमेरिका की पेमेंट गेटवे कंपनी पेपाल 1 अप्रैल से भारत में अपनी सर्विसेज बंद करेगी। भारत इंग्लैंड के बीच चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों के सामने बड़ी चुनौती, पहले दिन इंग्लैंड ने 3 विकेट पर बना है 263 रन।